हाँ जी, नमस्ते सभी को, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में और सुबह की जो चाय है वो हमने ले ली है और 6 बजे मैं उठ गई थी, 6 बजे से पहले उठ गई थी। तो चाय वगैरह जो है वो हमने ले ली है। तो यहाँ पर मैं अब तैयारी कर रही हूँ नाश्ता बनाने की, तो साथ में टिफ़िन और नाश्ता बना रही हूँ मैं यहाँ पर। और नवरात्रे जो हैं वो आज से स्टार्ट हो गए हैं, शुरू हो गए हैं। तो आप सभी को नवरात्रे की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप पर हमेशा कृपा बनाए रखें। तो रात को मैंने ना चने भिगो के रख दिए थे, जो काले चने होते हैं वो भिगो के रख दिए थे। तो अभी मैं वही बना रही हूँ नाश्ते में और टिफ़िन में भी वही डालूँगी मैं। तो इनको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने इनको सीधा तड़का ही लगाया है, बॉईल नहीं किया था। रात को मैंने ना भिगो के रख दिए थे, तो मैंने बॉईल नहीं किया इनको, तो मैंने सीधा तड़का लगा दिया है। तो इनको थोड़ा बनाने में टाइम ही लगता है। जैसे कोई सूखी सब्ज़ी बनानी हो तो इतना टाइम नहीं लगता है हमें सुबह-सुबह। तो कोई जैसे राजमा हो गए, चने हो गए, ये चीज़ें बनानी हो तो थोड़ा टाइम लगता है। तो वैसे मैं शिमला मिर्च लगी थी बनाने, पर जो वंश है ना छोटा बेटा मेरा, तो उसको पहले ही मतलब रात को ही पूछ लेता है कि मम्मा सुबह टिफ़िन में क्या डालोगे आप और नाश्ते में क्या बनाओगे। तो मैंने उसको बोल दिया कि शिमला मिर्च बनाऊंगी मैं और आलू डालकर बनाऊंगी शिमला मिर्च। तो बच्चे तो वैसे ही नहीं खाते हैं शिमला मिर्च, इन दोनों को पसंद ही नहीं है शिमला मिर्च खाना। और मुझे भी इसकी सब्ज़ी मतलब अच्छी नहीं लगती है। जैसे मैगी वगैरह में डाल लो ना तो अच्छी लगती है, और सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तो फिर मैंने सोचा, तो और कोई सब्ज़ी थी नहीं मेरे पास, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं चने जो हैं उनको भिगो कर रख देती हूँ, तो वो ही बना लेंगे हम सुबह। और नॉन वेज वगैरह अंडा जो है वो बनाते हैं हम सुबह, लेकिन नवरात्रे लगे हैं तो नॉन वेज जो है वो हम बंद किया अभी। तो फिर यही चलेगा नाश्ते में। तो ये देखिए मैंने चने जो हैं भिगो के रख दिए, तो तड़का वगैरह जो है वो मैंने डाल दिया इसमें। और अब मैं इसमें चने डाल दूँगी और थोड़ा पानी मैं इसमें ज़्यादा डालूँगी क्योंकि मैंने बॉयल नहीं किया इनको, तो थोड़ा टाइम लगेगा चने बनाने में। तो इसमें मैंने एक आलू भी डाल दिया कट करके, और ये थोड़ा सा मैंने इसमें आमचूर का पाउडर डाला है। और ये आमचूर का जो पाउडर है ना ये बहुत ज़्यादा खट्टा है, ये मैं घर से लेकर आई हूँ, देसी आमचूर है ये। तो बहुत ही ज़्यादा खटास है इसमें, तो थोड़ा सा कम ही डाला मैंने, इसमें आधा चम्मच डाला है। और यहाँ पर पूरी बनाने की तैयारी हो रही है, तो छोले बने हैं तो पूरी तो ज़रूर बनेगी। पहले मेरा प्लान नहीं था पूरी बनाने का, तो मैंने पहले सोचा था कि मैं पराठे बनाऊँगी, और आटा जो था ना वो मैंने पहले गूँध लिया था, सब्ज़ी बनाने से पहले गूँध के रख दिया था, ताकि मैंने सोचा कि थोड़ी रेस्ट मिल जाएगी आटे को। तो अजवाइन वगैरह जो थी ना वो मैंने नहीं डाली थी इसमें, नमक भी नहीं डाला था क्योंकि मैंने रोटियां बनानी थी। और फिर उसके बाद मैंने देखा कि टाइम जो था ना वो मेरे पास बहुत ज़्यादा था सुबह, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पूरियाँ बना लूँ। तो पहले मैंने लोइयाँ बना के रख ली थी, उसके बाद मैंने इनको बेल कर रख लिया था, क्योंकि जब मैं फ्राई करती हूँ ना, इनको डीप फ्राई करती हूँ तो टाइम नहीं लगता इतना, क्योंकि पता होता है कि खुद को ही काम करना है। तो जैसे हम साथ में ही हम फ्राई करते हैं और साथ में ही बेलते जाते हैं पूरी, तो एक साइड जो पूरी हमने फ्राई करने के लिए रखी होती है तो वो जल्दी से फ्राई हो जाती है, और बेलने वाली पूरी जो है वो रह जाती है। तो ऐसे में फिर काम जो है ना बहुत लंबा चला जाता है। तो फिर पहले मैं ऐसे ही करती हूँ, पूरियाँ सारी इकट्ठी करके मैं बेल लेती हूँ। तो अखबार जो थी वो मैंने रख ली थी नीचे, तो उसके ऊपर मैंने सारी पूरियाँ बेल कर रख ली थी। उसके बाद मैंने तेल भी साइड पे गर्म होने के लिए रख दिया था, तेल भी गर्म हो गया था, तो मैंने पूरियाँ साथ में सारी तल ली थी, डीप फ्राई कर लिया था उनको। तो ये देखिए अब मैं बच्चों के टिफ़िन की मैं तैयारी कर रही हूँ यहाँ पर। टिफ़िन जो है वो मैंने पैक कर दिया था, अंश जो है उसके पेपर लगे हैं बड़े बेटे के, तो वो टिफ़िन लेकर नहीं जाता है वो। और इनका दोनों का मैंने टिफ़िन ना पैक कर दिया है, हस्बैंड का भी और वंश का भी। तो अंश जो है वो लंच टाइम में आ जाता है, 1 बजे पेपर ख़त्म हो जाता है तब आ जाता है। और नाश्ते में भी इन्होंने पूरियाँ खाई। तो अभी जो है मैं हस्बैंड का बैग जो है वो भी पैक कर दिया है और इनको मैंने भेज दिया है, चले गए हैं ये। उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ अंदर, और
आते आते बाहर से मैंने झाड़ू भी उठा लिया है, क्योंकि अब जो है मेरी ड्यूटी शुरू हो गई है। ड्यूटी तो वैसे सुबह सुबह से ही शुरू हो जाती है हमारी, पर झाड़ू लगाना था मैंने, तो झाड़ू जो था ना यहाँ पर मैंने लगा लिया था। उसके बाद मैंने पोछा भी लगा लिया था, तो वो मैंने आपको नहीं दिखाया, क्योंकि रोज़ रोज़ भी वो क्या दिखाएं। तो इधर देखो मेरी गैस जो थी ना वो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। पिछले कल इसमें दूध गिर गया था, मैंने बॉईल किया था दूध, वो गिर गया था, और शाम को चाय भी गिर गई थी इसमें थोड़ी। तो रात को लगी थी मैं क्लीनिंग करनी इसकी, पर रात को मेरे को टाइम नहीं लगा, और अभी मैं कर रही हूँ। सारी गैस जो है ना वो ख़राब हो गई है, ये देखिए। तो इसमें मैंने जो खाने वाला सोडा होता है वो डाला है 1 चम्मच, विनेगर डाला है, और साथ में लिक्विड बीम जो होता है वो डाला है, और थोड़ा सा मैंने गर्म पानी डाल लिया है। और ये जो बर्नर है इनको मैं इसमें डिप करके रख दूँगी, ताकि थोड़े ये अच्छे से जो कालापन है वो निकल जाए। और इसके लिए मैंने अलग से एक और कटोरी में मतलब बीम वगैरह डाल कर ना अलग से पानी बना लिया इसके लिए। तो ये सारा पानी जो है मैं गैस के ऊपर लगा दूँगी अच्छे से ब्रश से। और ये देखिए, तो यहाँ पर दीवार पर भी मैं लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी ऑयल के छींटे वगैरह पड़ते हैं, तो ये भी गंदी हो जाती है। तो उसके बाद मैंने गैस के ऊपर सारा ये मटेरियल फैलाकर फिर मैं नहाने चली गई थी। मैंने सोचा कि गैस जो है वो अच्छे से क्लीन हो जाए उतनी देर में। तो यहाँ पर मैं नहा कर आ गई हूँ, और अपने बाल जो हैं वो मैंने नहीं धोए हैं, क्योंकि मैं बहुत कम धोती हूँ अपने बाल। मेरे हेयर फॉल जो है ना वो बहुत कम ज़्यादा होते हैं, सॉरी। तो इसलिए बालों को मैं कम ही धोती हूँ। तो यहाँ पर मैं कंघी वगैरह कर लूँगी, उसके बाद किचन में आ जाऊँगी। तो आज जो है ना मैं चोटी कर रही हूँ, क्योंकि चोटी जो है मैं बहुत कम करती हूँ, मेरे को करनी भी नहीं आती है, और बहुत कम करती हूँ। बस ऐसे होता है, बस हल्की हल्की सी कंघी करती हूँ और जूड़ा कर लेती हूँ अच्छे से, ताकि बाल जो हैं वो अच्छे से मतलब कस के रहने चाहिए। बस यही मेरे को अच्छा लगता है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं चोटी कर लूँ। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने चोटी कर ली है, और बाल गिरे थे नीचे, तो इनको भी मैं उठा लूँगी। और लिफाफा लगाया है मैंने एक, तो उसमें मैं डाल दूँगी ये सारे बाल। तो हस्बैंड जो हैं वो सुबह पूजा करके जाते हैं, तो सुबह सुबह मंदिर की सफाई भी कर ली थी उन्होंने, और पूजा वगैरह भी कर ली थी। तो यहाँ पर मैं माथा टेक रही हूँ। उसके बाद फिर से आ गई मैं किचन में। ये देखिए, तो ये सारा लगा दिया था मैंने। तो अब जो है गैस जो है ना वो अच्छे से क्लीन हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं स्क्रबर से अच्छे से रगड़ लूँगी इसको, ये देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ, और घर के काम जो हैं वो मेरे सारे हो गए हैं। सुबह सुबह बच्चों का मैंने नाश्ता बनाया, टिफ़िन वगैरह तैयार किया। तो उनको सभी को भेजने के बाद मैंने घर की क्लीनिंग वगैरह भी कर ली है। यहाँ पर ये देखिए, तो कवर जो है ना टेबल का वो पड़ा हुआ है उस सोफ़े के ऊपर, तो मैंने टेबल भी अच्छे से क्लीन कर लिया है। और कारपेट कुर्सी के ऊपर पड़ा है, तो उसको मैं बिछा दूँगी, क्योंकि मैंने पोछा लगाया था अभी। तो दूध वाले भैया भी आ गए हैं, तो मैं पहले दूध लेकर आती हूँ, फिर उसके बाद आपसे बात करती हूँ। और टाइम जो है वो बज गए हैं 11। ये देखिए 11 बज गए हैं। मुझे काम करते करते 11 बज गए हैं। तो अभी मुझे नाश्ता करना है, तो नाश्ता और लंच जो है वो मेरा इकट्ठा ही हो जाता है। तो घर के काम जो हैं सुबह के जो काम होते हैं वो मैंने सारे कर लिए हैं।
तो बच्चे और हस्बैंड को भेजने के बाद मैंने जल्दी से बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए और झाड़ू भी लगा लिया और पोछा भी लगा लिया था उसके बाद। तो वो मैंने नहीं दिखाया आपको। तो नहा भी ली हूँ मैं, और पूजा जो है ना वो हस्बैंड करके जाते हैं सुबह, क्योंकि सुबह सुबह पूजा वगैरह हो जाए तो अच्छा होता है। तो अभी मैंने माथा वगैरह टेक लिया नहा कर, और एकदम से सर्दी भी आ गई थी तो मैंने जैकेट भी डाल ली थी, क्योंकि सुबह सुबह ठंड लगती है अभी यहाँ पर। तो गैस को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, और काफ़ी दिन हो गए थे। वैसे सफाई तो रोज़ ही होती रहती है, पर डीप क्लीनिंग जो है ना वो अच्छे से नहीं हो पाती है। तो मैंने सोचा कि आज मैं साफ़ कर लूँ इसको अच्छे से। तो दूध भी लेकर आ गई हूँ, पर जो बर्नर है मैंने बाहर डाले हैं सुखाने के लिए, उसमें पानी है तो सूख जाएंगे अच्छे से। तो उसके बाद फिर मैं दूध को भी बॉईल कर लेती हूँ, और साथ में मुझे नाश्ता भी करना है। तो नाश्ते में आपने देखा होगा मैंने छोले और पूरियाँ बनाई थी। पूरियाँ वैसे बनाने का मन नहीं था मेरा पहले, तो छोले बने थे। तो मैंने सोचा टाइम भी काफ़ी था मेरे पास है, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पूरियाँ बना लेती हूँ छोले के साथ है, क्योंकि अच्छी लगती हैं खाने में। तो बाकी घर के काम जो है झाड़ू पोछा जो कुछ भी होता है वो मैंने सारा कर लिया है। अब मुझे नाश्ता करना है और दूध बॉईल करना है, और कुछ कपड़े हैं, टावल वगैरह हैं, बच्चों के पैंटी बनाने हैं, तो वो मुझे सुखाने डालनी है ऊपर। तो इंटरनेट जो है पंजाब में शुरू हो गया है। 4-5 दिन जो था ना वो बंद पड़ा हुआ था, और मेरे ब्लॉग भी नहीं आए, और 4 दिन का गैप पड़ गया है बीच में। और मेरे जब जैसे इंटरनेट चालू हुआ मैंने नेट ऑन किया तो मेरे जो व्यूज़ थे वो बहुत कम हो गए थे, डाउन चले गए थे, और मुझे बहुत ही बुरा भी लगा, पर क्या कर सकते हैं अब। और अभी भी कई कई जगह पर जो है इंटरनेट बंद किया हुआ है। यहाँ पर मतलब इन्होंने ऑन कर दिया, चालू कर दिया है, पर अभी कोई पता नहीं है कि कब फिर से बंद कर दे। तो घर के काम जो है आपको पता होगा कि क्यों बंद किया, आप न्यूज़ वगैरह देखते होंगे कि क्यों बंद किया था। तो घर के काम जो वो मेरे सारे ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अभी मैं अभी नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि दोपहर का खाना और सुबह का नाश्ता जो वो मेरा इकट्ठा ही होता है। काम करते करते टाइम का पता भी नहीं लगता है कि टाइम कब हो जाता है। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। कल फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।